हाँ भाई, उसने मुझे पैसे दे दिए। घर आकर ले सकते हो। कम लग रहा है। मेघना, मेघना, क्या हुआ माँ? क्या तुमने इसमें से पैसे लिए? मैं ऐसा क्यों करूँगी? 50,000 में से सिर्फ 30,000 है। मुझे नहीं पता बाकी 20,000 कहाँ गए। तुमने ठीक से देखा ना? मैंने ठीक से गिना था। मेघना, मैं अपना वॉलेट बेडरूम में भूल गया, जाके ले आना। तुम इतनी मुरझाई हुई क्यों लग रही हो? मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। आपने मुझे 50,000 दिए थे ना? हाँ। लेकिन यहाँ 30,000 है। मुझे समझ नहीं आ रहा बाकी का कहाँ गया। क्या? पर मैंने तो पैसे गिन कर दिए थे ना। हर जगह चेक किया। मैंने उन्हें यहाँ रखा था। मैं नहाने गई और वो गायब हो गया। मैंने बार बार कहा था लक्ष्मी, यहाँ पैसे मत रखो। घर में हर जगह देखा। मैंने गिना था। मेघना, सूर्या को कॉल करो, शायद उसने पैसे लिए हो। उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वो ऐसा नहीं करेगा। वो इंटरव्यू के लिए गया है, टेंशन में आ जाएगा। उसे गलत मत समझो, वो मेरा बेटा है। मुझे समझ नहीं आ रहा पैसे कहाँ गायब हो गए। मेरे भाई ने कहा वो 1 घंटे में यहाँ आएगा। इतने कम समय में मैं किससे पैसे मांगू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब हम क्या करें? क्या करें हम? पापा, उन्हें ये चेन देकर पैसे ले लो। इतने शॉर्ट नोटिस पर कौन पैसा देगा? मेरा कॉलेज भी खत्म हो गया, अब इसको कोई भी नहीं देखेगा। वो ठीक कह रही है। ये चेन दे दो और पैसे ले लो। सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? किसी से बात नहीं करोगे क्या? हमेशा ऐसे ही रहोगे? तुम्हें पता भी है पापा के लिए वो पैसा लाना कितना मुश्किल था? तुमने वो 20,000 लिए ही क्यों? ओह, मुझसे भी बात नहीं करोगे? ठीक है। जब कोई पास होते हैं तो उन्हें इग्नोर करते हो। उनके जाने के बाद उसका वैल्यू समझोगे। मैं ये तुम पर छोड़ रही हूँ। बाइक तो घर पर ही है, वो अपने रूम में भी नहीं है। मेघना, स्वामी, मेघना, सूर्या 3 दिन से कॉल क्यों नहीं उठा रहा? मुझे उससे कुछ बात करनी थी, वो उस कंसल्टेंसी के बारे में। सूर्या कहाँ है? वो ऊपर है।
क्या रे सूर्या, कॉल ही नहीं उठा रहा? इंटरव्यू का क्या हुआ? वो HR राउंड में रिजेक्ट हो गया। मेघना ने सब बता दिया। सॉरी यार सूर्या, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो अगर सुरेश भाई से बात कर लेता। मैंने ही वर्जिन को कॉल करने को कहा था। वो 10,000 के लालच में आ गया और फेक कंसल्टेंसी का नंबर दे दिया। उसे भी चीट किया गया है। ठीक है यार स्वामी, उसकी गलती नहीं है। हमने भी तो कंसल्टेंसी के बारे में कोई रिसर्च नहीं की ना। अच्छा सूर्या, ये सब तेरे साथ ही होना था? बड़े लोग कहते हैं पहले मेहनत की तो अभी खुश रहोगे, लेकिन पहले मजे किए तो अभी मेहनत करनी होगी। शायद ये वही फेज है। क्या अंजलि को ये सब पता है? उसे बस पता है मेरी जॉब चली गई। घर पे क्या हुआ नहीं पता। हाय, क्या बात है? मीटिंग बोरिंग लग रही थी? और कर भी क्या सकते हैं। ओह, ये भी सच है। अंजलि, तुम शाम को फ्री हो? I mean, कॉफी पे चलते हैं? मैं कॉफी नहीं पीती संजय। चाट, पानी पूरी कुछ भी चलेगा। हाँ, इवनिंग वर्क भी चलेगा। मैं बस तुम्हारे साथ टाइम बिताना चाहता हूँ। जब से तुमने टीम ज्वाइन की है, मुझे तुम्हारे बारे में काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। तुम्हें पता है कि सिचुएशन के हिसाब से कब, कहाँ, कैसे बिहेव करना चाहिए। मैं डेट के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बस तुम्हें पसंद करता हूँ। सॉरी संजय। सॉरी मतलब मुझे पसंद नहीं करती या कोई और है? सूर्या, ओह, हम 4 साल से रिलेशनशिप में हैं। सॉरी अंजलि, मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था। कोई बात नहीं, तुमने तो बस मुझे अपनी फीलिंग्स बताई। सूर्या, अच्छा ये अभी काम कहाँ कर रहा है? वो अभी कोई जॉब नहीं कर रहा, वो अभी जॉब ढूंढ रहा है। संजय, क्या इस वक्त हमारी कंपनी में मैनुअल टेस्टिंग के लिए कोई ओपनिंग्स है? अभी मैनुअल टेस्टिंग में शायद कोई कॉल्स नहीं होंगी। बेटर अगर 4 ईयर का एक्सपीरियंस हो और पाइथन सीख ले, वो पैकेज बढ़िया मिलता है। इनफैक्ट मैं भी उसी रास्ते से आया हूँ। 3 साल तक मैंने बहुत मेहनत की। पहचान की कंसल्टेंसी की मदद से मैं यहाँ तक आया हूँ। अब सब ठीक है। संजय, मुझे एक हेल्प चाहिए। क्या तुम अपनी पहचान की कंसल्टेंसी से एक्सपीरियंस के बारे में मदद करोगे? मेरा मतलब सूर्या के लिए। मैं पता करूंगा, मैं मदद जरूर करूंगा, ठीक है? थैंक्स संजय। स्टोर में प्रोविजन कुछ ज्यादा ही है। कुछ हेलो खाली सर। करवाना होगा। हाँ, हेलो, नीचे नीचे। हाँ। ओह, लगता है तुम्हें कहीं देखा है। हे, तुमने मुझसे एड्रेस पूछा था ना? कैसे हो? पता है, हाँ। अपने कस्टमर को सर बोलना चाहिए। तो हमारे यहाँ बिल के हिसाब से डिसाइड होता है। पहले बताओ क्या चाहिए। एक्चुअली एक फंक्शन का सामान चाहिए था। हाँ। हो जाएगा? हाँ, क्या क्या चाहिए? 25 किलो चावल। 25 kg के राइस। ओके। 25 किलो चावल तुमसे लिया तो हाँ। मुझे एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? मतलब डिस्काउंट क्या मिलेगा? 25 kg ले रहे हो ना, तो 1 kg एक्स्ट्रा। ठीक है, उसे अलग पैक करना। हाँ, अलग से। ओके। 10 किलो दाल लिख लो। 10 kg के दाल। और इसमें मुझे एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? 10 kg के लिए 500 एक्स्ट्रा देंगे।
ठीक है, उसे भी अलग से पैक करना। ठीक है। 5 किलो उड़द दाल। 5 केजी के उड़द के दाल। हाँ, उसके लिए मुझे क्या मिलेगा? 5 केजी तो मैं 100 ग्राम एक्स्ट्रा दूंगा। ठीक है, उसे भी अलग पैक करना। हाँ। अब फाइनल 20 दही के पैकेट। हाँ, एक दही का पैकेट एक्स्ट्रा और अलग से लिख भी दिया। अगला क्या है? हाँ। अब अगर तुम मुझे एक्स्ट्रा लिस्ट वाले सारे आइटम दे दो तो मैं चला जाऊंगा। ठीक सोचा था। क्या बात कर रहे हो तुम? फिर इसका क्या होगा? तुमने ही तो कहा कि ये फ्री है सामान, तो मैं इसको हाँ। लेकर जाऊंगा। उसके लिए पैसे लगेंगे, मैं बाद में लेकर जाऊंगा। क्या बात करते हो? अगर ये नहीं लिया तो ये कैसे दूंगा? इसीलिए तो तुम्हें अलग लिखने को कहा। ये तो मुझसे भी क्या घुस रहा है। हाँ, अपनी इंजीनियरिंग कहाँ से की थी? DNNR कॉलेज। बड़ा कॉलेज है ना? जॉब नहीं है, अभी मैं इवेंट मैनेजमेंट का ट्राई कर रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने सारे डील्स फॉरवर्ड कर दूंगा। हैं? ठीक है, पापा के आने का टाइम हो गया। 1 घंटे में आकर ले जाने से। हम एक काम कर सकते हैं। हाँ तुम फ्री लिस्ट वाला सारा सामान रख सकते हो। हाँ। पैसे, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? हाँ, मुझे समझ क्या रखा है? हाँ? निकल यहाँ से। ठीक है, हाँ, यहाँ पर तुम्हारी अकेली दुकान नहीं है। ऐसी कोई शॉप नहीं है। खुद के पास पैसे नहीं है, मुझसे मांग रहा है। कस्टमर हाँ, से थोड़े अच्छे से बात किया कर। अगर आप इसकी स्कीम सुनते ना तो आप तो पीठ ही देते। छोड़िए। हाँ, पता नहीं क्या बोलेंगे। पापा, हाँ? मुझे अर्जेंटली 20,000 चाहिए, लोन के हिसाब से। इंटरेस्ट का क्या है तेरे पास? इंटरेस्ट? बेटे से भी इंटरेस्ट? ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? तुझ पर 15 लाख खर्च किए वही बहुत ज्यादा है। अब तुझे 20,000 क्यों चाहिए? हाँ, तू तो मेरा सगा बेटा भी नहीं है। तो आप 20,000 नहीं दे रहे हैं? नहीं। क्या कोई इमोशनल डायलॉग्स की उम्मीद कर रहे हो? कभी नहीं। मैं सावित्री की परफॉर्मेंस देखकर आज तक नहीं रोया, और तू तो बच्चा है अभी। पापा, हाँ एक बात याद रखना। हाँ। इंसान पैसे कमा सकता है, लेकिन पैसे कभी इंसान नहीं कमाता। ए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर तू कहना क्या चाहता है? नहीं। अगर आपने ये फालतू टिकटॉक कोटेशन लेकर आया तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। 1 किलो और 1 आधा किलो का पैकेट निकाल जल्दी। हाँ, मैं चला जाऊंगा ना। मेरे डैड भी टिकटॉक ये सब फॉलो कर रहे हैं। हाँ, कितना कंजूस है ये। सूर्या, बैठो, खाना खाओ। काम है माँ, बाहर जाना है। खाना खाकर जाओ। नहीं माँ, मुझे जाना होगा। टांगे तोड़ दूंगी, बैठो यहाँ। अपनी माँ की बात नहीं सुनोगे? खाना नहीं खाओगे तो सब कुछ बदल जाएगा क्या? 4 दिन से ये घर घर नहीं लग रहा। खा ले सूर्या। तू इतना जिद्दी क्यों है? तेरे पापा ने ही तो तुझे मारा था। 2 लाख लगाकर इंटर पढ़ा, एमसेट पे रैंक नहीं आई। क्या पापा ने तुझे उसके लिए डांटा? उन्होंने 10 लाख उधार लिए ताकि तू अच्छे से पढ़ सके। इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती किया, तुझे जॉब नहीं मिली, फिर भी उन्होंने तुझे कुछ नहीं कहा। पापा के बारे में कुछ नहीं जानते। उन्हें चैन की नींद सोते हुए 10 साल हो गए हैं। उन्हें ये बोलना कि उन्होंने तुझे टीवी के अलग अलग शोज वाले लोगों से कंपेयर ना करे। तुझे ये सब पसंद नहीं। ये कंपेयर नहीं है सूर्या, ये बस उनकी इच्छा है कि तू भी उन्हीं लोगों की तरह सफल बने। वो सब छोड़। कल जब मुझे पैसे नहीं मिले थे, मैंने कहा कि सूर्या से पूछो क्या उसने पैसे लिए हैं।
उन्होंने कहा तुम ऐसी हरकतें नहीं करोगे। वो तुम पर इतना विश्वास करते हैं। पापा अपने बेटे को नीचा नहीं समझता। उन्होंने तुझे मारा क्योंकि तूने गलती की थी। क्या तूने उनसे माफी मांगी? नहीं। अगर वो सामने आए, अनदेखा कर रहा है। तुम बच्चे कभी पापा को नहीं समझते। सूर्या, अगर तू अपने पापा को समझना चाहता है, तुझे दिमाग नहीं, अनुभव की जरूरत है। जब तू पापा बनेगा तब तू समझ पाएगा जिम्मेदारी क्या है। और लाओ क्या? नहीं माँ। जा पानी पी ले। माफ करना पापा। ए छोटू, तुझे कभी भी इंजीनियरिंग नहीं पढ़नी चाहिए। इंजीनियरिंग क्या होती है हाँ? भाई? दिमाग साफ है तेरा, जो करना चाहता है वही करना। अरे सुब्बू, हाँ, इस बार का इंटरव्यू कैसा क्या? उन्होंने कहा बताएंगे। अगर तुम ऐसे जंगली दाढ़ी के साथ जाओगे तो यही कहेंगे ना, आओ यहाँ के बैठो। नहीं यार, अगले हफ्ते इंटरव्यू प्रिपेयर करना है। हाँ ठीक है, जाओ, तुम नहीं बदलोगे। क्या वो भी एक इंजीनियर है? तुम हॉर्लिक्स खाओ। क्या तुम्हें याद है हम दोनों कैसे मिले थे? मैकेनिकल ब्रांच में सबको अच्छा परफॉर्म करना है। क्या सब लोग यहाँ पे हैं? तब तुम फ्लैश मॉब के लिए रेडी हो रहे थे और तुम्हारी टीम में लड़कियां एब्सेंट थी। स्वामी और अर्जुन मुझे लेकर आए और तुम्हारे बगल में खड़ा कर दिया। मैं तो तब बहुत टेंशन में थी और तभी तुमने गुस्से में कहा, कोई यहाँ स्टेप्स नहीं भूलेगा, समझा ना? चलो मुझे फॉलो करो। हाँ हाँ। फिर मेरी तरफ देख के कहा, ठीक है ना, बस मुझे फॉलो करो, कोई टेंशन नहीं है। हाँ हाँ। और पता है मुझे कितनी टेंशन हो रही थी। सब लोग देख रहे थे और तभी म्यूजिक शुरू हो गया था। सब लोग डांस कर रहे थे। फिर तुमने मेरे हाथ खींचकर मुझे डांस फ्लोर पर ले आए और मैं तुम्हारे ऊपर गिर गई। बस फिर तुम्हारा फ्लैश मॉब पूरा खराब हो गया। और उसके बाद तुमने मुझे साइड में ले जाकर जो डांट लगाया ना। तुम्हारा दिमाग खराब है, डांस नहीं आता तुम्हें? पता है ये फ्लैश मॉब मेरे लिए कितना अरे इंपॉर्टेंट मेरी है? बात तो सुनो। नहीं क्या? मैं सीनियर हूँ, रेस्पेक्ट से बात करो। हाँ ठीक है सीनियर, पर मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं? तुम्हारी वजह से फ्लैश मॉब अरे खराब हो गया। पहले तुम सुनो तो। क्या सुनूं? 50 लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं दिन रात हे, में। चुप। तुमने तब भी ऐसे ही एक्सप्रेशन दिया था और तभी हमारी जर्नी शुरू हुई थी। थैंक्स अंजलि, सारी यादें ताजा हो गई। पर तब के और अभी के सूर्या में बहुत ज्यादा चेंज आ गया है। वो सूर्या तो बस झगड़ा, गुस्सा और शरारत करना जानता था, पर अब तो तुम काफी कूल, सेंसिबल और शांत हो गए हो। तुम अब बहुत अच्छे हो। मैंने दोनों देखे हैं। इसका क्या फायदा? उस कंसल्टेंसी के बारे में बस एक गूगल चेक भी नहीं कर पाया मैं। सीनियर, जब किसी को कोई चीज चाहिए होता है तो अपॉर्चुनिटी मिलने पर वो सोचता नहीं है। हर किसी के साथ ये होता है। और अगर जिंदगी ने तुमसे कुछ लिया है तो इसका मतलब वो तुम्हें बेहतर कुछ देगा।
तुमने सही कहा अंजलि। इतने दिनों से मुझे बस एक जॉब चाहिए था, पर अब समझ आ गया मुझे ऐसा जॉब चाहिए जो करियर बनाए। अच्छा, वो बेस्ट कोर्स है ना जिसके बारे में तुमने कहा था, पाइथन। अब वो सीख के ही जॉब ढूंढूंगा मैं, करियर केयरफुली बिल्ड करूंगा मैं। सीनियर, हेल्प चाहिए। बोलो अंजलि। जब से मुझे जॉब मिली है मुझे मंदिर जाने का टाइम नहीं मिला। मेरी माँ ने मुझे जाने के लिए कहा है। ये वीकेंड मेरे लिए लॉन्ग वीकेंड होगा। मेरे पास 3 दिन की छुट्टी भी है। क्या हम किसी मंदिर और आसपास घूमने चले? ठीक है, कल मंदिर चलते हैं, उसके बाद प्लान करेंगे। हम्म, रुकावट आने पर सफर नहीं, सफर करने का तरीका बदलना चाहिए। वैसे ही लक्ष्य को पाने का रास्ता अगर अड़चने पैदा करे तो लक्ष्य नहीं, रास्ता बदलो अपना। अंजलि चलो लंच पर चले। आती हूँ। अंजलि, रिपोर्ट मेल कर देना। हाँ, हाँ, ओके। संजय, मैंने भेज दिया, देख लो। हाँ, ओके। संजय, हम्म? क्या तुम्हें कुछ पता चला? एक्सपीरियंस के बारे में पूछने के लिए कहा था ना? हाँ, पता तो किया, लेकिन यहाँ खर्चा थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन 100% प्रॉब्लम फ्री है। हाँ, पैसों का प्रॉब्लम नहीं है संजय। अगर सब कुछ ठीक हो तो पैसे मैं लाऊंगी। संजय, हाँ, सॉरी। सूर्य की डिटेल्स ले आना। हम कंसल्टेंसी चलकर खुद बात कर लेंगे, ठीक है? अंजलि, लंच? हाँ, जरूर। दो पैकेट डिटर्जेंट। 4 है। ठीक है, बस इतना ही काफी है ना? हाँ, हो जब मैं गया। बाहर खरीदने जाऊं तब सामान नहीं बढ़ने चाहिए। हाँ, बस इतना ही। कुछ भूली तो नहीं? लक्ष्मी, हम्म, कल भी ना मुझे कॉल आया था। गांव में हाईवे बन रहा है, हाँ हाँ, वो हमारी जमीन से होकर जाएगा। अच्छा। उसने कहा अभी रेट अच्छी चल रही है। तो क्या तुमने उसे बेचने को कहा? हम्म, पापा, हाँ मेघना। मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई तो सोच रही थी एक जॉब ढूंढ लूं। नहीं मेघना, तुम्हारा भाई ट्राई कर रहा है, उतना ही काफी है। वैसे भी तुम्हें काम करने की क्या जरूरत? हम तुम्हारी शादी करवाने का प्लान कर रहे हैं। आगे क्या क्या होने वाला है मुझे खुद भी नहीं पता बेटा। मेरी बात सुनो ना पापा। मैं समझ गया मेघना, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मैं ये पक्का करूंगा तुम्हारी शादी धूमधाम से हो। तुम्हारा भाई तो मेरी बात नहीं सुनता, कम से कम तुम ही मेरी बात मान लो। हाँ रेड्डी जी, सब ठीक है ना? हाँ हाँ रेड्डी जी। क्या रे, रोज तो अंजलि के लिए इतना वेट करता है? खाएगा? नहीं। अच्छा स्वामी, हाँ? एक डाउट है। कॉलेज के दिनों से देख रहा हूँ, तुझे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? नहीं रे, कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मुझे पसंद करे। तो फिर ये लिटिल हार्ट्स लेके क्यों घूमता है हमेशा? अरे ये लेस की जगह लिटिल हार्ट्स हाथ लग गई। वापस आते टाइम ग्रोसरी ले आएंगे। अंजलि,
सूर्या का दोस्त मुझे सच में बहुत पसंद आया। लव एट फर्स्ट साइट। हे, ये क्या बोल रही हो? तुमने तो अभी उसे देखा। क्यों, लड़कियों को भी लव एट फर्स्ट साइट नहीं होना चाहिए क्या? ये लो सीनियर, यहाँ जो भी है तुम अच्छे से देख लो। और पाइथन से रिलेटेड सारी थ्योरी इसी में लिखी है। मैंने सब कुछ लिख दिया है, तुम बस देख लेना। और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हें समझा दूंगी। किसे देख रही है? लिटिल हार्ट्स चाहिए? हाँ? ये कुछ ठीक नहीं लग रही। पदू, ये सूर्या है हाय। और ये है स्वामी। उन्हें बीच में डिस्टर्ब क्यों करना? चलो हम साइड में चलकर बात करते हैं। हाँ, मैंने 4 साल से जानता हूँ, सब पता है मुझे। क्योंकि ये 5वां साल है, तुम्हें नहीं रुकना चाहिए। चलो। अबे जाना यार, जा रहे। तुम्हारा नाम? स्वामी। 15 लाख। 15 लाख? कोई पैकेज है क्या? अरे नहीं, इंजीनियरिंग का खर्च, इतने में पढ़ा हूँ मैं। और तुम? पद्मावती। पद्दू। पद्दू, नाइस नेम। उसे मेरा नाम ये पसंद इतनी आया। शर्मा क्यों रही है? मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। हाँ, हम लोग डायरेक्ट बात करें। मैंने तुम्हें देखते ही पसंद कर लिया था। ऐसा क्यों? जैसे ही मैंने तुम्हें देखा, मेरी आंखों में छोटे छोटे हर्ट्स बन गए थे। लिटिल हार्ट्स की वजह से? रीजन चाहे जो भी हो, मुझे दिख गया ना। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? A+B होल स्क्वायर, A-B होल स्क्वायर, इससे ज्यादा पता भी नहीं। ओके ओके, पद्दू को रिजेक्ट करने का कोई रीजन नहीं मिला, तो तुम्हें पसंद करता हूँ। यहाँ ये लो। आई लव यू। लव यू टू। हाँ, तुम्हारी एक्साइटमेंट बहुत हो गई, अब चलो। हाँ, हाँ समझ। तुम समझ गए ना? कंट्रोल 4 स्टेटमेंट तक खत्म कर लिया। मैं अभी मेथड्स और फंक्शन सीख रहा हूँ। और बाकी? सूर्या, हमने हार्ट एक्सचेंज कर लिया। ओह, लिटिल हार्ट्स? नहीं रे, असली वाला। हाँ? क्या इतनी जल्दी? हमने बहुत मैच्योरली इस बारे में सोचा। मुझे स्वामी पसंद है। अब से मुझे सूर्या को ये कहने की जरूरत नहीं कि वो स्वामी को भी अपने साथ लेके आए। और मैं नंबर मांगता, अंजलि फिर तुमसे पूछती। हम इस तरह टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पसंद है तो बोल दिया। पर तुम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते। प्यार करने के लिए एक दूसरे को जानना जरूरी नहीं, प्यार करते हुए जान जाएंगे। हाँ, अरेंज मैरिज जैसा अरेंज लव। ठीक है स्वामी, चलते। ओके अंजलि, चलता हूँ। बाय। ओके बेबी, बाय। हाँ, बेबी। हाँ, और भी है, अब चल। हाँ जूनियर। तुम आज पीजी के बाहर मुझसे मिलने मत आओ। वो मुझे घर लौटते लौटते देर हो जाएगी। मैं आधी रास्ते ऑटो में आ जाऊंगी, फिर टाइम बच जाएगा ना। इट्स ओके जूनियर, मैं चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं सीनियर, मैं ऑटो में आ जाऊंगी, वरना तुम्हें वैसे भी लेट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से जाना। ठीक है, बाय सीनियर। बाय। अंजलि, अंजलि, यहाँ क्या कर रही हो? वो क्या हुआ कि भैया मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है, आप चेक कर लीजिए। मैडम, मेरे पास ऑनलाइन नहीं है, आपको कैश देना होगा। हाँ, कैश? मेरे पास कैश नहीं है, इसीलिए तो ऑनलाइन की थी। अगर आप चाहती हैं तो मैं राइड कैंसिल कर दूंगा, फिर आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे और मुझे कैश दे देना। मेरे पास कैश नहीं है भैया, इसीलिए तो ऑनलाइन की। अगर आप चाहते हो तो अपनी कंपनी से पैसे ले लो। आपको एक बार में समझ नहीं आता? मेरे पास ऑनलाइन नहीं है, कैश चाहिए। ठीक है, मुझे गूगल पे नंबर दो, मैं मेरी बात भेजती हूँ। सुनिए, मुझे गूगल पे नहीं चाहिए, कैश दीजिए और यहाँ से जाइए। मेरे पास कैश नहीं है भैया। तुम्हें समझ में नहीं आता? मुझे कैश दो और यहाँ से जाओ। ठीक है, मैं देखती हूँ अगर कोई एटीएम हो तो। हेलो, रुक जाओ, अपना बैग यहाँ छोड़ो और जाओ। अगर तुम वापस नहीं आई तो
बैठो बैठो। सीनियर, हम उसे पैसे दे देंगे, मेरी बात सुनो सीनियर। सीनियर प्लीज, सीनियर। मत करो सीनियर, प्लीज रुको, प्लीज। मैं उससे बात करता हूँ। क्या भैया, तुमने कैश मांगा? हाँ मांगा, मैंने कहा कैश दो और निकलो। कैश नहीं था इसलिए ऑनलाइन पे किया। दोबारा कैश क्यों मांग रहे हो? अगर तुम ऑनलाइन कैंसिल करोगे तो तुम्हारा पैसा वापस आ जाएगा, इसीलिए। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अगर चाहते हो तो ऊपर कंप्लेन कर लो, हमने ऑनलाइन पे कर दिया है, कैश नहीं देंगे। मैं कह दे रहा हूँ, मुझे सिर्फ कैश चाहिए। करना क्या चाहते हो? रात में लड़की को डरा रहे हो? कंपनी में कंप्लेन कर दूं तुम्हारी? हाँ कंप्लेन करोगे? हाँ, आधी रात को एक लड़की को कैश लेने के लिए भेज रहे हो? तुम्हारे पास कॉमन सेंस नहीं है? मेरी किस्मत ही खराब है। जाओ हाँ, निकलो। हाँ, निकलो। कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सकती? मूर्ति की तरह खड़ी हो। क्या हुआ, घूर क्यों रही हो? तुम मुझ पर चिल्ला सकती हो पर दूसरों से बात नहीं कर सकती हो। घूर क्यों रही हो? मुझसे डरती नहीं हो? मारू क्या? घूरना बंद करो। हाँ मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती, प्यार करती हूँ।